नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में कार्तिक पूर्णिमा क्या है, इसकी क्या कथा है, वह इसे क्यों मनाया जाता है और पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, ये सब बातें बताने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष 12 पूर्णिमाएँ होती हैं जो प्रतिमाह आती है। इसी में कार्तिक माह में आने वाली पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। इसे त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान की पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी इसलिए कहते हैं क्योंकि आज के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक असुर का अंत किया था और वे त्रिपुरारी के रूप में भी पूजित हुए। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से भी पूरे वर्ष स्नान करने का फल मिलता है। सिख संप्रदाय में कार्तिक पूर्णिमा का दिन प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन उनके संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन को गुरु पर्व भी कहा जाता है। इसी प्रकार कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को बैकुंठ धाम में देवी तुलसी भी प्रकट हुई थीं और कार्तिक पूर्णिमा को ही देवी तुलसी ने पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया था। इसी दिन भगवान विष्णु जी ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए तथा सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार भी धारण किया था। शिव पार्वती जी के पुत्र कार्तिकेय जी का जन्म भी इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर के दिन है। इस दिन को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा स्नान के बाद पूजा करने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की अपने भक्तों पर खास कृपा रहती है। लेकिन इस बार 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण होने के कारण देव दीपावली पहले दिन 7 नवंबर को मनाई जाएगी। इस बार चंद्र ग्रहण शाम को 5:32 से शुरू होगा जो शाम 6:19 पर ख़त्म हो जाएगा। सूतक काल सुबह 8:10 बजे शुरू होगा जो शाम 6:19 पर समाप्त होगा। सूतक काल शुरू होने के बाद मंदिरों में दर्शन पर रोक रहेगी। सूतक शुरू होते ही मंदिरों के पट बंद कर दिए जाएंगे। सूतक समाप्ति के बाद ही मंदिरों के पट खोले जाएंगे और देव स्नान और सफाई के बाद पूजा अर्चना होगी। आखिर पूर्णिमा पर क्यों लगता है चंद्र ग्रहण? जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है और तीनों के एक सीध में होने के कारण चंद्रमा तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, तब ऐसी घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। विज्ञान के अनुसार जब भी चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आता है वह पूर्णिमा का दिन होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने का कारण है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होना। यह सिर्फ ज्यामितिक प्रतिबंध के कारण ही होता है। इस संबंध में भगवान शिव पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय जी की भी एक कथा प्रचलित है जो इस दिन उनकी पूजा के महत्व का वर्णन करती है। कहते हैं कि जब प्रथम पूज्य होने की प्रतियोगिता में उनके छोटे भाई श्री गणेश जी विजयी घोषित हुए तो कार्तिकेय जी काफ़ी नाराज हो गए और साधना करने वन में चले गए। जब शिव और पार्वती उन्हें मनाने के लिए गए तो उन्होंने क्रोध में श्राप दिया कि यदि कोई स्त्री उनके दर्शन करने आएगी तो वो 7 जन्म तक वैधव्य भोगेगी और यदि किसी पुरुष ने ऐसा करने का प्रयास किया तो वह मृत्यु के बाद नरक में जाएगा। बाद में किसी तरह महादेव और देवी ने उनका क्रोध शांत किया और उनसे कहा कि कोई एक दिन तो उनके दर्शन के लिए होना चाहिए। तब कार्तिकेय जी ने कहा कार्तिक पूर्णिमा पर उनका दर्शन महाफलदायी होगा, इसलिए साल में एक ही बार वो दर्शन देते हैं। इसी वजह से उनका एक ही मंदिर है जो ग्वालियर में है। 400 साल पुराने कहे जाने वाले इस मंदिर के पट वर्ष में एक बार कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही खोले जाते हैं और प्रातःकाल स्नान पूजा के बाद 1 साल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। धन्यवाद।